वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जटा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य ब्राह्मण करते थे, क्षत्रिय शास्त्रवत था, तो वैश्य कृषि कार्य में संलग्न रहता था। शूद्र जो था, इन जो ऊपर के तीनों के वर्ण, जो तीनों वर्ण हैं, उनकी सेवा के लिए कार्य करते थे। देखो, धार्मिक अनुष्ठान जो ब्राह्मण और क्षत्रिय शासक यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय आर्य थे, जबकि वैश्य आर्य अनार्य दोनों हो सकते थे, शूद्र गैर आर्य ही थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अच्छा, 8 विवाह थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह, और मनुस्मृति को ही सबसे पहली स्मृति माना जाता है। अब देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। जो ऊपर के 4 विवाह में श्रेष्ठ विवाह और नीचे के जो 4 विवाह हैं उनमें निकृष्ट विवाह माना जाता है। जो ऊपर के 4 विवाह हैं उन्हें ब्राह्मण करते थे, असुर विवाह वैश्य और शूद्र कोई कर सकता था, गंधर्व विवाह केवल क्षत्रिय करते थे। अब देखिए, इनके विषय में कुछ खासियत है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण में होता था, यानी उसी वर्ण की लड़की और उसी वर्ण का लड़का होने से। दैव विवाह, यज्ञ कर्म जो यज्ञ करवाता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। आर्य विवाह, वर के द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर किया जाता था। प्रजापति विवाह बिना लेन देन के, यानी वर पक्ष और वधू पक्ष में कोई लेन देन नहीं होता था। असुर विवाह, कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता था, जैसे केकई राजा दशरथ का विवाह। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह होता था, जैसे शकुंतला और दुष्यंत के बीच विवाह संपन्न हुआ। राक्षस विवाह, पराजित राजा की पत्नी, पुत्री या बहन की इच्छा के विरुद्ध जो भी विवाह कर लिया जाता था। और पैशाच विवाह विश्वासघात के द्वारा, यह सबसे निकृष्ट कोटि का, पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह है। अब वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह वो था 2, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह पुरुष उच्च वर्ण का होता था, स्त्री निम्न वर्ण की होती थी, वो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह स्त्री उच्च वर्ण की होती थी, जबकि पुरुष निम्न वर्ण का होता था। अब देखिए, जबरोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ यानी 25 वर्ष आप अपनी शिक्षा को पूरी करो, ठीक है। गृहस्थ में 26 वर्ष से 50 वर्ष तक की, इसमें विवाह संपन्न होता था और अपने जो गृह कार्य में बालक प्रवेश कर जाता था। वानप्रस्थ में 21 से 75 वर्ष और संन्यास में 76 से 100 वर्ष तक उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति संलग्न रहता था। तो जम्बोरोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए। अब देखिए, प्रमुख संस्कार 16 बताए गए हैं। आप देखिएगा, संस्कार का उनका उद्देश्य क्या है। तो गर्भाधान को बोलते हैं निषेध यानी नर नारी मिलन यानी विवाह। फिर पुंसवान, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु, यानी गर्भ में पुत्र की रक्षा तथा पुत्री न होकर पुत्र की प्राप्ति के लिए। पुंसवान, फिर सीमांतोनयन, तो गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए, जो गर्भ में बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए किया जाता है। फिर जातकर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा आशीर्वाद तथा सहज चटाना, इसे जातकर्म बोलते हैं। नाम है नामकरण। फिर निष्क्रमण, गृह से बाहर पिता या मामा के द्वारा लाया जाता था बच्चों को प्रथम बार। अन्नप्राशन, अनाज चाटने का कार्य किया जाता है, यानी उसे अब कुछ ऐसा जो अन्न है उसे खिलाया जाता था। फिर चूड़ाकरण, केश मुंडन अधिकतर बालकों तक सीमित रहता था। कान छेदन यानी उनके कान को छेद दिया जाता था। फिर विद्यारंभ, गुरु के पास अक्षर ज्ञान के लिए भेजा जाता था विद्यारंभ। अब उपनयन, जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण के लिए जनेऊ संस्कार किया जाता था। वेदारंभ, वेद ज्ञान के लिए भेजा जाता था। समावर्तन, शिक्षा समाप्त होने पर, यानी देखिएगा, समावर्तन तक की 25 वर्ष की आयु बच्चा जो बालक पूर्ण कर चुका होता था। अब यहाँ से क्या समावर्तन 0 से 25 वर्ष तक की। विवाह गृहस्थ आश्रम में अब 26 वर्ष से 50 वर्ष तक की विवाह, यानी गृहस्थ आश्रम में जीवन अपना व्यतीत करेगा। वानप्रस्थ 50 वर्ष होने पर वन की ओर प्रस्थान कर ये मोक्ष प्राप्ति के लिए चला जाएगा। अंत्येष्टि, यानी जब व्यक्ति की अंतिम अवस्था होगा तो उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, अंत्येष्टि। तो देखिएगा, इसमें से जो समावर्तन तक की है 13 तक की, ये आपका 25 वर्ष तक की होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है संस्कार, प्रमुख संस्कार दे रहे हैं कितने 25 वर्ष की आयु होने तक पूरे हो जाते थे, तो 13, और 25 वर्ष के बाद विवाह, ये 50 वर्ष की, वानप्रस्थ 50 से 75 तक की,
और अंत्येष्टि 75 से 100 वर्ष तक की। अब देखिए तो इसका क्रम से पूछ सकता है, एक ये दे देगा, कहीं ये दे देगा, कहीं ये दे देगा, ये दे देगा, बोला सीधे क्रम से लगाएगा। या अन्य भाषा में क्या कहता तो अन्य घटाना तो यानी मिलान करने के लिए भी दे सकता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए हमारे लिए जानना आवश्यक है।